नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है बिहार बुलेटिन का। बिहार बुलेटिन में बात करेंगे जुमई की, जहां खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। आगे बात करेंगे जुमई की, जहां ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में मासूम की मौके पर मौत हो गई। आगे बात करेंगे जुमई की, जहां प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के 890 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है प्रोजेक्ट के नाम पर। झाझा जमुई मार्ग के NH 333 स्थित झाझा पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की शाम सड़क किनारे मुर्गी का दाना लदा ट्रक में पीछे से तेज गति से आ रही एक ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मार दिया गया। इस घटना में टक्कर मारने वाला चालक कैबिन में ही फंस गया। घटना देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसकी जानकारी झाझा पुलिस और रेफरल अस्पताल को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही SI कुंज बिहारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर JCB के सहारे दोनों ट्रक को अलग करने के बाद ट्रक में घायल चालक को बाहर निकाला और उसे उठाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने बेहतर उपचार किया। घायल ट्रक चालक की पहचान विकास कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि विकास जमुई से ट्रक लेकर सोनो की ओर जा रहा था, तभी पेट्रोल पंप के समीप खड़ी ट्रक में अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जीनहरा लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग वगदशा नदी पुल के ऊपर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार डोमा मढ़र के निवासी रजनीश के 4 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर झाझा थाना के सब इंस्पेक्टर नंदन रॉय और कुंज बिहारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेजा। धमना से यज्ञ देखकर पिता के साथ 2 छोटे बच्चे लौट रहे थे। एक बड़ा बच्चा और पिता दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक को सलैया गांव के पास पकड़ लिया गया है। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 7 फरवरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के चौथे चरण में जमुई जिले के आदर्श महिला थाना परिसर में 74 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिला में विभिन्न जगहों पर विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खैरा प्रखंड के लघुआर मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद वो टावना टांड गांव में बने हेलीपैड पर उतरे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गरही डैम में जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के अंतर्गत केज कल्चर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित अपर किऊल जलायश योजना के विस्तीकरण और पक्कीकरण, प्रस्तावित गरही लघुआर सड़क पुल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने गरही डैम के पास इको पर्यटन स्थल के विकास के लिए प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें और उसका बेहतर ढंग से सौंदर्यीकरण कराएं, ताकि यहां आने वाले लोग पर्यटकीय सुविधाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने आदर्श महिला थाना परिसर में नवनिर्मित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला थाना का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया और नवनिर्मित थाना भवन के विभिन्न भागों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के जमुई जिले में सिकंदरा खैरा प्रखंड की सीमा पर घने जंगल और गरही पहाड़ियों की गोद में बसा है एक पावन ऐतिहासिक स्थल, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म स्थान, जो क्षत्रिय कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की आस्था के अनुसार ये वो धरती है जहां जैन धर्म के भगवान महावीर ने जन्म लिया। गरही पहाड़ियों का ये क्षेत्र जैन सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सर्किट भगवान महावीर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख कल्याणक स्थलों को जोड़ता है। वर्तमान में जैन तीर्थयात्रियों के साथ जन्म स्थान लक्षुआर और गरही बांध पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ कुछ विशेष अवसरों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुँच जाती है, जो इस क्षेत्र की लोकप्रियता और महत्वता को प्रमाणित करती है। वर्तमान में पर्यटक और तीर्थयात्री बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। साथ ही साथ इस ऐतिहासिक क्षेत्र के गौरवान्वित विरासत और संस्कृति को जनमानस तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच और परिकल्पना के परिणाम स्वरूप गरही इको पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत गरही बांध, महावीर जन्म स्थान और कुंड घाट पर तीर्थयात्रियों
और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और विरासत के बारे में जन जन तक जागरूकता फैलाना, गरही बांध पर धार्मिक पर्यटन के अलावा प्राकृतिक पर्यटन विकसित करना, पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षण पैदा करना, गरही नेचर पार्क का निर्माण, पारंपरिक पार्क का पुनरुद्धार करना और पर्यटकों के लिए उनके ठहरने के लिए प्रबंध करने के अलावा गरही बांध इको रिट्रीट का निर्माण समेत अन्य बुनियादी पर्यटन सुविधाएं शामिल रहेंगी। इस विकास परियोजना का उद्देश्य न केवल तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है, बल्कि गरही पहाड़ियों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखना है। जमुई से सी न्यूज़ संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।